हेलो दोस्तों, आज हम आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों के विषय में चर्चा करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो स्वयंभू होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र दत्त। इसमें सही उत्तर हमारा स्वयंभू होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौमचर्यो किसकी रचना है? अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू, चंद्र बरदाई। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो स्वयंभू होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? सालीबद्ध, सूरी, पुष्पदंत, कनकामर, धनपाल। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो पुष्पदंत होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? महापुराण, जयकुमार चर्यो, जसहर चर्यो, पौमचर्यो। में सही उत्तर हमारा पौमचर्यो होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पौमचर्यो पुष्पदंत की रचना नहीं, पुष्पदंत की रचना नहीं बल्कि कवि स्वयंभू की रचना है। इनकी दो अन्य रचनाएं ऋट्ठिडेमचर्यो तथा स्वयंभू छंद है। पुष्पदंत की तीन रचनाएं मिलती हैं, महापुराण, जयकुमार चर्यो तथा जसहर चर्यो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हमारा अमीर खुसरो होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का इस नाम हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं खलिकबारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने तथा गजल इत्यादि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम? जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर हमारा जो होगा अमीर खुसरो होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है? पाहुण देवहा, राहुल वेल, प्रकट पैगलम, वर्ण रत्नाकर। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो राहुल वेल होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। शिलांकृत कृति राहुल वेल है। शिलांकित कृति राहुल वेल है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राहुल नायिका के नखशिख वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राहुल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य का प्रयोग किया गया। इस कृति के रचयिता रोडा नामक कवि माना जाता है। राहुल वेल से हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें राजस्थानी प्रधान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राहुल वेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलयमाला। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो उक्ति व्यक्ति व्याकरण होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्त व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर से उस समय ध्यान दिया जाने लगा था। यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति व्याकरण, वर्ण रत्नाकर।
सही उत्तर हमारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद, राहुल संकृत्यायन, मिश्र बंधु। सूची सेकंड में नामकरण प्रारंभिक काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, आदि काल। इसमें सही उत्तर हमारा डी ऑप्शन होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वीरगाथा काल है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल, राहुल संकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु जो है प्रारंभिक काल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल, अवधी। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो ब्रज भाषा होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, काव्य रचना की दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से अभिहित किया है। अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया। ये शैलियाँ हैं डिंगल तथा पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता है तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में की जाती है। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता है तो हिंदी साहित्य के कर्कश शब्दों को अपनाता है, किंतु पिंगल शैली का प्रयोग धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा है। पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा है। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार ना हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई और उसका ब्रज भाषा में विकलन हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं वह भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियाँ चारणों भाटों द्वारा प्रयुक्त होती है तथा भक्ति काल रीति काल में भी इनके प्रयोग की वह क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर कहा जा सकता है आदिकालीन भाषा ब्रज भाषा है, खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि मध्यकाल की भाषा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? हमें सही उत्तर होगा रासो साहित्य का। आइए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सिद्ध सरपा के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोंबिपा, कढ़पा, कुकरिपा आदि सिद्ध कवि हैं। नाथपंथी योगी अलग जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठ योग संबंधी ग्रंथ घेराण संहिता और शिव संहिता है। गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ हठ योग, गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत, गोरक्षकल्प आदि है। आइए नेक्स्ट तथ्य देखते हैं। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य के लेखक आगरचंद नाहटा थे। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बीशलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? इसमें सही उत्तर हमारा गे होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीशलदेव रासों के रचयिता कौन है? जगनिक, नरपतिनाल, भट्ट केदार, चंद्रबरदाई। सही उत्तर हमारा नरपतिनाल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित रासो ग्रंथ में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य श्रृंगार काव्य है? बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जय मयंक, जस चंद्रिका। सही उत्तर हमारा बीसलदेव रासो होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो। सही उत्तर हमारा बीसलदेव रासो होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजमती से रूट कर बीसलदेव कहाँ गए थे? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु,
आंध्र में सही उत्तर हमारा उड़ीसा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न किस रासो ग्रंथ को अलाखंड के नाम से जाना जाता है? चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल का बीसल देव रासो, जगनिक का परमाल रासो, दलपति विजय का खुमार रासो। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा सी ऑप्शन होगा, जगनिक का परमाल रासो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम? खुमार रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। इसमें सही उत्तर हमारा परमाल रासो होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाखंड का दूसरा नाम है? परमाल रासो, बीसल देव रासो, खुमार रासो, हमीर रासो। ये सही उत्तर हमारा परमाल रासो होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम? नल सिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद, सारंगधर। इसमें सही उत्तर हमारा जगनिक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है? परमाल रासो में, पृथ्वीराज रासो में, खुमार रासो में, हमीर रासो में। इसमें सही उत्तर हमारा परमाल रासो होगा। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि जगनिक की रचना का नाम है? खुमार रासो, मेघावती, अलाखंड, पद्मावती। इसमें सही उत्तर हमारा अलाखंड होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाल रासो के लेखक? चंद्र बरदाई, जगनिक, नरपति लाल, इनमें से कोई नहीं। में सही उत्तर हमारा जगनिक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 बरस लय कुक्कुर जिए और 13 जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। किस विधा की रचना है? सोहर, कजरी, बिरहा, आल्हा। में सही उत्तर हमारा आल्हा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं? हेमचंद, चंद्र बरदाई, परमाल, अमीर खुसरो। इसमें सही उत्तर हमारा चंद्र बरदाई होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए? चंद्र बरदाई, अमीर खुसरो, जगनिक, नरपति नाल। ये सही उत्तर हमारा चंद्र बरदाई होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज बीसल देव के, महाराणा प्रताप के, महाराजा पृथ्वीराज चौहान के। सही उत्तर हमारा डी ऑप्शन होगा, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्र बरदाई, जगनिक, मुल्ला दाऊद, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हमारा चंद्र बरदाई होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? कामायनी, साकेत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो। इसमें सही उत्तर हमारा पृथ्वीराज रासो होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमार रासो। सूची सेकंड जगनिक, नरपत नाल, दलपति विजय, चंद्र बरदाई। इसमें जो है हमारा सही ऑप्शन बी होगा। बीसल देव रासो नरपति नाल की है, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की है, परमाल रासो जो है जगनिक की है और खुमार रासो दलपति विजय की है। बीसल देव रासो नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, परमाल रासो जगनिक, कुमार रासो दलपति विजय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुमार रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय, जगनिक, चंद्र बरदाई, विद्यापति। सही उत्तर हमारा दलपति विजय होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। इसमें सही उत्तर हमारा सिख साहित्य होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है? विक्रम संवत 1050 से 1375 तक, सन 1050 से सन 1375 तक, विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर हमारा ए ऑप्शन होगा, विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? संदेश रासक, जयमेघ, जसचंद्रिका, आलाखंड, भक्तमाल। इसमें सही उत्तर हमारा भक्तमाल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं? चंद्र बरदाई, जगनिक, नाभादास, दलपति विजय। इसमें सही उत्तर हमारा नाभादास होगा। नाभादास जो है सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं।
ये जो है अग्रदास के शिष्य थे। इन्होंने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की। तुलसीदास के समकालीन थे। ये तुलसीदास के समकालीन थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक, भ्रमर गीत। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, विद्यापति पदावली। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है शांत, हास्य, करुण, वीर। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो वीर रस होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 10, 12, 16, 14। सही उत्तर हमारा 14 होगा। कौन कौन सी थी रचनाएं? भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्तरंगड़ी, विभाग सार, वर्षकृत और गया पतन। गोरज विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की संख्या 14 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हमारा कीर्ति पताका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? विद्यापति, सूरदास, नंददास, कुंभनदास। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो विद्यापति होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता, रविदास। इसमें सही उत्तर हमारा विद्यापति होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जलंधरी, भाव, भरथरी, कढ़पा, चुड़कर नाथ। इसमें सही उत्तर हमारा कढ़पा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। तो सही उत्तर हमारा सिद्ध साहित्य होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ, मच्छेंद्र नाथ, गोरखनाथ, चुड़कर नाथ। इसमें सही उत्तर हमारा आदिनाथ होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। इसमें सही उत्तर हमारा वज्र होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? डिंगल, अभ्रंश, अवहट्ट, संधा। तो सही उत्तर हमारा संधा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या, पदों तथा दोहों में हुए। साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। इसमें सही उत्तर हमारा डी ऑप्शन होगा। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। यही हमारा गलत है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में नहीं हुआ है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो।